हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जनाब, मैडम और जो साहिबा हैं उनके बारे में। बहुत सारे व्लॉग्स आ रहे हैं इन लोगों के, क्योंकि महीना ही ऐसा चल रहा है और इसमें व्यूज़ इनके सबसे ज़्यादा आते थे। अब नहीं हैं उतने व्यूज़, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो अजीब हैं, अजीब व गरीब हैं। उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब आप लोग कर देना अगर आप मेरे वीडियोस पसंद करते हो तो सबसे पहले हम जन्नती बेटे के बारे में बात करते हैं। जन्नती बेटे को इतना ज़्यादा कॉल आउट किया गया, फिर भी ये बंदा बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा करता था, मैं अम्मी के कपड़े फाड़ दिया करता था। ये इन्होंने बताया है, तो इनकी अगर आप स्टोरी सुनो तो ये मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बहुत कुछ इन्होंने देखा है, झेला है, ये इनके ही वर्ड्स थे। तो आपने किस मिडिल क्लास फैमिली में ऐसी बर्बादी होते देखी है कि कोई कपड़ा अगर बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है तो उसे फाड़ दिया जाएगा? या मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज या जैसी भी फैमिलीज होती हैं, वहाँ बच्चे की इतनी चलती है और नुकसान किया जाता है। हाँ भाई, ठीक है, समझ में आ गया, आप कह रहे हो टाइट थे, ये थे, वो थे, जो कि आप खुद भी अभी भी पहनते हो। आप इतने, मैं क्या कहूँ, तो उस पर भी हम आएंगे। तो मतलब किस मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि किसी चीज़ का नुकसान किया जाए, उसको क्षति पहुंचा दी जाए, क्योंकि उस पर डाले गए हैं पैसे। और जिनको पैसे की वैल्यू होती है ना, वो ऐसे फाड़ना, चीतना, और ना उनके बच्चों में ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि बच्चों को भी बहुत अच्छे से अपने घर परिवार की स्थिति पता होती है। तो होता क्या है कि ये बोल दिया जाता है कि अब ये आपके मतलब का नहीं है, या ये आप पर उतना जचता नहीं है, आप इसको किसी को दे दो, किसी और के काम आ जाएगा, किसी ज़रूरतमंद के, है ना। तो ये वैल्यूज़ दी जाती हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बच्चों को। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इनकी फैमिली में कि भाई, ये आज तक मुझे लगता था कि अभी ऐसा है कि बेटे से बहुत ज़्यादा डर है, या बेटा अर्निंग मेंबर हो चुका है, बेटा ही सब कुछ देख रहा है, बहू देख रही है सब कुछ। तो एक उस लेवल की चीज़ें आ गई हैं, माँ बाप में एक टाइम के बाद आती भी है कि फिर वो अपने आप को ढाल लेते हैं उस चीज़ में कि ठीक है, अब कमाने वाला हमारे घर का जो मेंबर हो चुका है वो ये हो चुका है, अब इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है बचपन से, और बचपन से होता आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इनकी अम्मी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर बचपन में ही ये चीज़ें सुधार दी गई होती तो आज तक ये चल नहीं रही होती। तो ये आज तक चल रही हैं, और तब भी इनकी अम्मी उस बच्चे से डरती थी। पता नहीं क्यों डरती थी, क्या कारण था, और आज भी डरती हैं। और ये सारी बातें कर रहे थे खुद इनके जो अब्बा हैं और जो साहिबा हैं, दोनों बोल रहे थे कि हाँ, अम्मी केवल भैया से डरती है, अम्मी केवल जो शानू है उससे डरती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर रही हैं कि जबरन का ये जो सबका जो है पिता बन के बैठा हुआ है। और ये बंदा जो दूसरों के कपड़ों पर कमेंट कर रहा है, अगर आप गौर से देखो इसके कपड़े, तो ये खुद औरताना कपड़े पहनता है, औरताना डिज़ाइंस होती हैं, औरताना पूरा उसका वो होता है। और जैसे औरतों को अच्छा लगता है ना कि बहुत फिटेड कपड़े, कुछ लोगों को बहुत पसंद थे। एक टाइम पर ऐसा था कि फिटिंग के कपड़े चलते थे भाई, जब तक फिटिंग नहीं तो कपड़ा मज़ा नहीं आता था लोगों को। आजकल तो ओवर साइज का ज़माना है, लेकिन ऐसे कपड़े पहनती थी लड़कियां एक टाइम पर। वो करते हैं मैडम के जनाब, मतलब वो बिल्कुल फिटेड कपड़े, बिल्कुल जो बिल्कुल इनके अंग अंग को एकदम से प्रदर्शित करें। और छाती के तो आपको पता ही है कि बटन हमेशा खुले रहते हैं, और सब मतलब ये कुछ भी करे, ये कुछ भी करे सही है। और इनको अम्मी के कपड़ों से इतनी प्रॉब्लम है, जिनको सारा सोशल मीडिया अप्रिशिएट करता है कि इनके घर में अगर किसी के अच्छा ड्रेसिंग सेंस है तो वो केवल वो है। तो ये इनके घर की रियलिटी है जो इनके ही मुंह से सामने आ रही है। और इसमें एक भी बार इनकी माता जी ने नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं, वो भी हाँ मिला रही थी और बात कर रही थी, इसको डिस्कस कर रही थी। उसके अलावा मैडम का तो पता चल ही गया है, तो मैडम वाले पर हम ज़्यादा नहीं टीका टिप्पणी करना चाहेंगे। लेकिन हम इन लोगों की मानसिकता ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ आप प्रॉब्लम्स शेयर करते हो कि भाई हमारे घर में ये हो गया, वो हो गया, फिर से दुखद खबर आ गई, फिर से जो है ऑपरेशन के उसमें गुजरना पड़ेगा, ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी बातें कि एक टेंशन का माहौल हो गया है, एक खुशी का माहौल था जो तब्दील हो गया इसमें, ये सब बताते हैं। और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हमारे वेबसाइट पर इतना इतना डिस्काउंट चल रहा है, इतना इतना ये चल रहा है। तो ये चीज़ें ना, लोगों को ये चीज़ें बुरी लगती है, इसीलिए आपको कॉल आउट किया जाता है। पूरे घर में एक तरीके से देखा जाए तो बुरा माहौल हो चुका है, लेकिन सेलिब्रेशन नहीं रुकना चाहिए। जो वेबसाइट है उसके कपड़ों का प्रमोशन बराबर होना चाहिए। जो व्लॉग है, जो कि खुशनुमा व्लॉग है, वो भी साथ में शेयर होना चाहिए। और जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें अगर कोई केक खिलाएगा, पूरे जितने भी इनके घर के लोग इकट्ठे हुए हैं उसको केवल मैडम खिलाएंगी, क्योंकि जनाब तो भाई जनाब हैं, वो तो घर के राजा हैं, वो ये सब काम नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने देखी हैं जो थोड़ी अजीब लगी हैं। और खाने पर तो इन लोगों का पूरा फोकस है, पूरा फोकस खाने पर है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम घर में आकर खड़ी हो गई है, लेकिन सारे के सारे केवल और केवल खाने पर फोकस कर रहे हैं कि पहले ये देख लो, पहले खा लो, पहले, है ना, फिर बाद में सारा कुछ करेंगे। तो यहाँ से साहिबा का भी व्लॉग आ जाता है, और वो लोगों से दुआ करने की वो भी दरख्वास्त करती हैं कि हम भी मांग लेते हैं, दुआ लगे हाथ, जनाब तो मांग ही रहे हैं, मतलब भैया जनाब मांग रहे हैं, हम भी मांग लेते हैं। तो इन्होंने भी दुआ वगैरह वहां पर मांगी है, और दुआ मांगने के बाद कट टू बस खाना 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 खाना
खाना खाना, नए कपड़े पहनकर खाना बनाना और ये सब। और इन्होंने कुछ दान धर्म करने के लिए सामान मंगाया था, जिसको लेकर कॉल आउट किया गया इनको कि आप ये भी दिखा रहे हो, वो भी दिखा रहे हो। तो आज इन्होंने ब्लॉग में ये बोल दिया कि हम जो है ना ये दान करने के लिए मंगाए जरूर है, ये आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम किसको देंगे ना वो नहीं दिखाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले 2 छोटे छोटे बच्चे जिनको आप कोकोनट वाटर ऑफर कर रहे थे, उनकी आपने बिना फेस ब्लर करे सब कुछ दिखा दिया। अब अचानक से आप कहते हो कि ये हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। तो क्यों आप ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना नहीं चाहते? उसका कारण ये है कि ये जितना भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ये इनके घर के ही जो घर में काम करने वाले लोग हैं उनको, ये वहां नहीं जाने वाले हैं, कहीं और नहीं जाने वाले हैं देने। क्योंकि अगर ये सड़क और यहाँ वहां निकल कर जाते तो उसको भी बकायदे ब्लॉग में शूट कर लेते। तो इन्होंने पूरा वहां पर चीजें बताई हैं कि भाभी के साथ ये हो गया, भाभी के साथ वो हो गया, और जो अल्लाह होता है वो उन्हीं लोगों को चूज करता है जो उनके मतलब बहुत ज्यादा क्या कहें, मतलब उनके परीक्षा लेने के काबिल होते हैं, ऐसा कुछ वो बोल रही थी। तो भाई वो जो मैडम है ना, भले ही चाहे जैसी भी हो, उनको लेकर कितना भी कुछ चलता रहता है सोशल मीडिया पर, लेकिन एक चीज के लिए उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, वो ये कि उसने आपकी पूरी फैमिली की मदद की है। उसने आपके घर में सब कुछ चेंज करके रख दिया, उसने आपको ग्रूम कराया, उसने सारी व्यवस्थाएं की। वो अर्निंग मेंबर अकेली थी और उसने पूरे परिवार को संभाल लिया, सब कुछ वो कर रही थी। तो एटलीस्ट उसने पिछली लाइफ में जो भी किया हो, लेकिन यहां पर उसने सब अच्छा ही अच्छा किया है। लेकिन आप लोग अपने कर्मास देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप केवल उसके नाम पर ब्लॉग छाप रहे हैं और उसके बाद मस्ती से खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने पराठे ये वो नए कपड़े सब आप वो कर रहे हैं। तो आप अपने कर्मास देखिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि वहां नीचे कमेंट सेक्शन में इनको सबको ही बोल रहा था कि एटलीस्ट आप उनकी हेल्प करिए, उनके पास रहिए, उनको कंपनी दीजिए, और अगर वो हॉस्पिटल जा रहे हैं ना तो वहां भी आप जाइए, वहां भी जाकर आप उनको हेल्प कीजिए। लास्ट टाइम जो भी हुआ था सबको पता है कि ये भी प्रेग्नेंट थी और ये गोल वोल हो गई थी, तो इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया भी गया था। बाद में ये आ गई थी अपना दुखड़ा लेकर कि हम भी ऐसी प्रॉब्लम में, हम भी ऐसा। तो वो सब चलो उस टाइम पर हो गया, लेकिन अभी आप चाहो तो ये कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा धर्म का काम होगा। अगर आप अपने घर में कोई ऐसे परेशान है, बीमार है, अगर आप उसका साथ देते हो, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहते हो ना, तो वो सबसे अच्छा शबाब का काम, ऐसा कुछ बोला जाता है ना। अगर मैं गलत बोली हूं तो आप करेक्ट कर देना। तो ये तो करना सबसे अच्छी बात होती है। तो आप ये नहीं कर रहे हो, आप केवल सिंपैथी बटोर रहे हो बोलकर, और उसके बाद आप अपना पूरा एंजॉय कर रहे हो जो आपको एंजॉय करना है। तो आप यहाँ देख ही रहे हो कि पेटी खाला और कीजा सब कुछ करती हैं, वही काम करती रहती है। मैडम को जब वीडियो बनाना होता है अपना या व्लॉग लंबा खींचना होता है तो चली जाती हैं और कुछ काम करके दिखाती हैं, और वो काम भी इनके सारे के सारे बर्बाद होते हैं। तो इन्होंने उसमें भी गुलगुला रेसिपीज शेयर की है कि कैसे बनता है, कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस बैटर की, कैसे बनता है, कैसे पेटी खाला बना रही हैं, वो पूरा व्लॉग में निकाला। क्यों? क्योंकि अपना व्लॉग का लेंथ भी बढ़ाना था, अपना एंगेजमेंट भी बढ़ाना था, और बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं थी। इनका ये कहना है कि जो भाभी हैं वो एडमिट हो जाएंगे या हॉस्पिटल हो चले जाएंगे ये लोग, तो वहां ढंग से खाने पीने को ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो सारी टेंशन भैया की है, जनाब की है, कि उनको सब कुछ मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो उनके फेवरेट गुलगुले और उनके लिए पनीर की सब्जी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। भाभी को बाद में देख लेंगे, भाभी को तो भैया देख ही लेगा, वहां कौन भी जाने वाला है ना। तो भाभी से ज्यादा टेंशन भैया की हो गई है, भैया की पूरी व्यवस्था कर दी गई है ना। तो ये कर रहे थे इस व्लॉग में। गुलगुले की रेसिपी बनी, उसके बाद जो है पनीर बनाया गया भैया के लिए, भैया जनाब के लिए पनीर बना। अब वो जब पनीर बना तो इन्होंने पूरा पनीर जला दिया था, वो सबने देख लिया था, सभी कॉल आउट करने वाले थे अपने रिएक्शन में या कमेंट सेक्शन में। तो उसमें हुआ क्या कि इनके घर में भी कॉल आउट होना स्टार्ट हो गया। पहले तो इनके पतिदेव ने हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया कि जो पनीर है वो जल गया है, जल गया है, जल गया है। उसके बाद इनकी अम्मी ने 2 टूक जवाब दे दिया कि हाँ भाई जल गया है, और पनीर की बुराई मत करो, पनीर सही था। ये लोग बोले हैं, फन्नी और उनकी जो अम्मी है बोले हैं, पनीर की बुराई मत करो, पनीर सही था, तुमने जला दिया है, जल गया है, जल गया है, क्लियरली बोला सबने। उसके बाद जो साहिबा है ना वो ऑफेंड नहीं होती है, लेकिन ऑफेंड कौन होता है? ऑफेंड हो जाती है कीजा, और कीजा ऑफेंड होकर बड़बड़ाने लगती है, 2 टूक जवाब देने लग जाती है कि जो भी पनीर की बुराई कर रहा है ना उसे खाने को नहीं मिलेगा। आगे अब पूरा सुनना। उसके बाद जो साहिबा है वो बोलती हैं कि हाँ किसी को नहीं मिलेगा, ये सब बुराई बुराई करते हैं, ऐसा कुछ होने लगी वहां बात। तो फन्नी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं देना, मैं तो बाहर से खाकर आ जाऊंगा, ऐसा फन्नी बोलता है। तो तुरंत साहिबा उस चीज को कवर करती है कि नहीं नहीं, मैं आपको नहीं, आपको तो मैं दूंगी क्योंकि आप तो अच्छे हो। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रही थी साहिबा कि अम्मी खराब है, अम्मी ने बुराई की, अम्मी खराब है, तो अम्मी को नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या था? ऊपर से जो कीजा बोल रही है, जिस तरीके का वो बिहेवियर शो कर रही है, जब से वो यहाँ जो साहिबा है इनके साथ रहने लग गई है, जब से इसका ये जो एटीट्यूड चेंज हुआ है ना, वो काफी लोग नोटिस कर रहे हैं। स्पेशली तब से ज्यादा चेंज हुआ है जब से इनके घर में जो पेटी खाला है उनका आगमन हो चुका है। एक दूसरे का कहते हैं ना कि एक दूसरे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो पेटी खाला तो जवाब देने लग गई है 2 टूक, और उनको देख देख कर ये कीजा जो है ना ये भी जवाब वगैरह देने लग गई है, बहुत कुछ अब ये भी बोलने लग गई है। ये सहन नहीं करती है अब, इसको जो बोलना होता
होता है मुंह पर बोलने लग गई है। तो इसने बोला बेसिकली था जो अम्मी है उनके लिए, क्योंकि अम्मी ने बुराई करी थी तो कीज़ा को गुस्सा आया था अम्मी के ऊपर, और कहीं ना कहीं साहिबा ने भी उस चीज़ में बोल दिया कि हाँ आप तो अच्छे हो, जबकि फन्नी ने भी उस चीज़ को बुरा बोला। तो इनको केवल खाना खाना खाना, कपड़े कपड़े कपड़े, अम्मी को भी कपड़े कपड़े कपड़े, बस गए ड्रामा दिखा दिया थोड़ी देर का, गले लगकर चूम कर ये दिखा दिया कि हाँ हमें बहू की बहुत चिंता है। उसके बाद कितने लोग ये हॉस्पिटल में जाते हैं और उसके बाद उनके आने के बाद कितनी उनकी केयर करते हैं, ये तो सब हम लोग प्रीवियस व्लॉग्स में देख चुके हैं कि कितना इनको केयर है अपनी बहू की, कितना उनके प्रति इनका प्रेम है, मोहब्बत है, वो सबने देखी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये वाकई में बहुत अच्छे हैं तो ये अपने व्लॉग्स को थोड़ा सा होल्ड पर डाल सकते थे, और ये बहुत अच्छे थे तो ये इसमें लग जाते कि भाभी की हम केयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, हम हेल्प करें जितना हो सके। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था, मैंने देखा था कि आप उनको मॉनेटरी हेल्प करिएगा, साहिबा को बोला था। मैं कहती हूँ मॉनेटरी हेल्प की ज़रूरत वैसे भी है नहीं है जनाब और मैडम को, तो अगर साहिबा चाहें तो केवल वो एक हिम्मत बनाने का काम कर सकती हैं, लेकिन वो भी वो नहीं करेंगी, केवल ब्लॉग छापेंगी, केवल ब्लॉग में दिखाएंगी कि हम कितने अच्छे दिल के हैं, कितना क्या। और वही सेम जनाब के साथ है, जनाब को केवल ब्लॉग से मतलब है, जनाब को चाहिए कि उनको ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाने पड़े, लेकिन जितने ब्लॉग वो बनाए वो बस मिलियंस छूने चाहिए, मिलियंस में व्यूज़ आने चाहिए उसमें। तो जनाब ये क्या करते हैं, 3-4 दिन में या कभी कभी तो महीने भर का गैप लेकर, लेकिन आते हैं वो ऐसा कुछ लेकर आते हैं कि सारे लोगों का कंटेंट वो छीन लेते हैं। इतना ज़्यादा सुस्त है ये बंदा, ये पहले तो ब्लॉगिंग चैनल ही नहीं खोलना चाहता था, इसको लग रहा था कि कर रही है साहिबा, साहिबा मम्मी वगैरह को संभाल रही है, यहाँ से मेरी पत्नी ने भी चालू कर ही लिया है, वो हमारा घर पहले भी संभालती थी आज भी संभाल लेगी, मैं बिल्कुल अजगर की तरह पड़ा रहूंगा, है ना, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना, है ना, सुना होगा ना वो आप लोगों ने कहावत। तो वैसा था ये बंदा, इसको फोर्स कर करके जैसे तैसे वो लोग ले आए सोशल मीडिया पर वो भी इनकी बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अब वो सबका खा जाता है, अब वो सबका व्लॉग पहले खा जाता है, उसके बाद ही बचा कुचा लोगों को मिलता है। तो अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो सारा कुछ अपने चैनल पर डाल रहा है, अपने चैनल पर दिखा रहा है सारा कुछ। उसको ये चाहिए कि भाई मैं कुछ करना भी ना पड़े, व्यूज़ मेरे ज़्यादा है, मेरे पास जो है वो हो जाए, बाकी इन लोगों का फर्क नहीं पैंता उसको। और यहाँ जो मैडम है वो भी इनको करने दे रही हैं, आगे जाकर मैडम को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैडम के लिए अगर इस घर में किसी को थोड़ी बहुत सिंपैथी है, जैसा कि हमने सुना है कि इनकी जो माता जी हैं, जो कि इनकी रियल मदर है मैडम की, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो भी मौका परस्त टाइप की है, लेकिन फिर भी उनके मन में फिर भी अपनी बेटी के लिए कुछ तो होगा। बाकी इस पूरी फैमिली में मुझे नहीं लगता इनके लिए कुछ है, सबके सब केवल कंटेंट और अपना बेनिफिट देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैडम अगर ये सब में ध्यान नहीं देंगी, दिमाग नहीं लगाएंगी, तो वो अपने बच्चे के लिए और अपनी माँ के लिए एक अच्छा स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएंगी। तो ये मेरा आज का पॉडकास्ट था, आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ खुलासे वगैरह भी हो रहे हैं इनको लेकर, उस पर हम अलग से ब्लॉग लेकर आएंगे, उस पर अलग रिएक्शन लेकर आएंगे, और भी दूसरे टॉपिक्स हम आज डिस्कवर करेंगे। तो बने रहना चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।